ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः 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 प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। आता है कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया।
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। साउंड क्लियर है? पीछे तक इको या इस प्रकार से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? ओके, पीछे माताएं? ओके, ठीक है। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरांगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं की से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं हैं वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी भक्ति किस स्तर पे चल रही है और हमने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को किस स्तर पर स्वीकार किया है, तो ये इससे निश्चित हो जाएगा कि ये जो श्लोक है उसको हम उसके तात्पर्य को कितना स्वीकार कर रहे हैं हमारे जीवन में, कितना उसको अंगीकार कर रहे हैं, कितना हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो विषय है देवी देवता। तो देवी देवता का बहुत पूजा पाठ चल रही है भारत में, विशेष बहुत सारे देवी देवता हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही है। बहुत धार्मिक लोग हैं और बहुत सारे धार्मिक लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं अलग अलग। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कम लोग हैं, ज़्यादा तो देवी देवताओं की पूजा हो रही है। लेकिन शास्त्रों का क्या मत है, भगवान का क्या मत है, भगवान इस विषय पर क्या बोलते हैं,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वास्तविकता क्या है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 20वें श्लोक में यहाँ भगवान बता रहे हैं न कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो इसमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिनका हृदय काम से भरा हुआ है, काम से पीड़ित है, जिसका हृदय, जिनके हृदय में बहुत सारी भौतिक अभिलाषाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, इस जगत की बहुत सारी इच्छाएं उसके हृदय में अभी भी हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो प्रयासरत है जो व्यक्ति, वो अन्य देवता के शरण में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शब्द अन्य देवता भगवान प्रयोग कर रहे हैं। तो एक और श्लोक है जिसमें भगवान इस प्रकार से अन्य देवता भगवद गीता में बता रहे हैं। तो ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्य अविधि पूर्वकम। तो ये जो श्लोक है इसमें 23वां श्लोक है 9वें अध्याय का। तो उसमें पता चल रहा है हमें कि ये जो अन्य देवताओं की उपासना में, पूजा पाठ में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, वास्तविकता में तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी ही पूजा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो देवी देवता हैं ये सब भगवान के अंग, भगवान के शरीर से ही सब उत्पन्न हुए हैं ये। तो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि देवी देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भगवान श्री कृष्ण से ये आए हैं, है ना। ये भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। तो नाम अपराध, दूसरा नाम अपराध क्या है, याद है? 10 नाम अपराध। भगवान का नाम ले रहे हैं और मतलब ये जो अवधारणाएं हैं हृदय में है, तो अच्छे से शुद्ध भक्ति में हम नहीं आ पाएंगे, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे, तो नाम अपराध नहीं करना है। तो दूसरा नाम अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना और भगवान से स्वतंत्र समझना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ये देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, अन्य किसी देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, वास्तव में तो ये इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं ये लोग, है ना। उनको पता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा हो रही है, क्योंकि भगवान के किसी अंग की पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है वास्तव में। तो इस प्रकार से तो वास्तव में ये भगवान की ही पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं के माध्यम से, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं ये सेवा, अविधि पूर्वकम। तो सही विधि नहीं जानते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से भगवान की ही ये पूजा कर रहे हैं। तो भगवान लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं ना कि मेरी पूजा करो, डायरेक्ट मेरी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला कि देवी देवताओं की पूजा करके मेरी पूजा करो, इनडायरेक्टली। भगवान श्री कृष्ण ने बोला मनमना मद भक्तो, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मद्याजी मेरी पूजा करो, डायरेक्ट मेरी करो। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला है कि देवी देवताओं के माध्यम से, और उसको भगवान बता रहे हैं कि ये क्या है, अविधि पूर्वकम, त्रुटि पूर्वक मेरी पूजा हो रही है। तो ये त्रुटि करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मेरी पूजा करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, है ना। और भगवान बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, देवी देवता कोई अन्य शिवजी ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं अनेक अनेक जगह पर। अर्जुन बता रहे हैं कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, भगवान है। तो भगवद गीता में, भगवद गीता का सार यही है और शास्त्रों का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है ना, परम है, इस प्रकार से। तो अन्य देवता का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान बता रहे हैं कि मैं भी देवता हूँ और ये भी अन्य देवता हैं, है ना। अन्य देवता का मतलब है कि अन्य किसी की शरण में भी आप जा रहे हैं, देवता की, है ना। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं अन्य किसी देवता, किसी व्यक्ति की शरण में आप जा रहे हैं, है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं भगवान। अन्य देवता का मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, जो इस प्रकार से निराकारवादी है, इस प्रकार से होंगे तो तुरंत शब्द पकड़ के क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो अन्य देवता का मतलब ये नहीं है। अन्य देवता का मतलब है कि किसी भी अन्य, किसी देवी देवता की शरण में जा रहे हो आप, मुझे छोड़ के, भगवान को छोड़ के, यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान, है ना। तो समझना जरूरी है कि ये जो देवी देवता लोग हैं ये वास्तव में कौन है ना। तो देवी देवता गण कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के शक्ति प्रदत्त अधिकारी हैं, जिनको कि अलग अलग कार्य भगवान श्री कृष्ण ने सौंपा है। तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसे कि सरकार में होता है, तो सरकार में बहुत सारे अधिकारी होंगे, मंत्री संतरी होंगे, सब देखभाल करेंगे, नहीं,
एक मुख्य व्यक्ति होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो बाकी सब उनके IAS ऑफिसर, अधिकारी होंगे, है ना, मंत्री होंगे, जो उनके कार्य को संभालते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें देवी देवता अलग अलग उनको कार्य सौंपे हैं, है ना। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान सीधे नहीं संभाल सकते क्या? भगवान इतने, मतलब उनमें इतना सक्षम नहीं है क्या भगवान, कि भगवान सीधे संभाल लें, है ना। तो ये क्या होता है कि भाई अगर देवी देवता पिक्चर में आ जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता भाई। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या आवश्यकता है भाई? देवी देवता बीच में आ जाते तो सीधे भगवान रहते और भगवान संभालते सीधे सीधे। देवी देवता को लाए ही क्यों बीच में भाई? क्या कारण है? हम भ्रमित हो रहे हैं इससे अनावश्यक कि भाई कृष्ण भगवान नहीं है और देवी देवता ये भगवान है, और ये देवी देवता मतलब ये स्वतंत्र है देवी देवता, इनकी पूजा करना और कृष्ण की पूजा करना एक ही है। तो हम भ्रमित हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आवश्यकता है? तो और वो भी 33 करोड़ देवी देवता। कितने? 33 करोड़। जैसे कि हम किसी मॉल में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो क्या होता है कि बहुत सारी वैरायटी होती है ना। कपड़े लेने गए तो ये भी वैरायटी, वो भी वैरायटी, ऐसा भी है, वैसा भी है, कलर भी है, डिज़ाइन भी है, वो सब है। अभी 1000 चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं मॉल में, तो हम क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़ हो जाते है ना। अगर मान लो कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, 1-2 चीज़ हो, तो हम कन्फ्यूज़ ही नहीं होंगे। तो समस्या बढ़ जाती है हमारी, कितने सारे 33 करोड़ वैरायटी के देवी देवता हैं, है ना। तो भाई किसको माने, किसको नहीं माने? तो भगवान ने ये देवी देवताओं को बनाया ही क्यों, है ना। ऐसे ही भगवान सीधे सीधे अपना कार्य कर लेते, तो क्या भगवान को आवश्यकता है देवी देवताओं की, कि भगवान का काम नहीं चलेगा देवी देवताओं के बिना? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, तो शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन नहीं है। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है देवी देवताओं की, देवी देवताओं को भगवान की आवश्यकता है। भगवान क्या है? भगवान का एक नाम है आत्माराम। तो भगवान तो अपने में स्वयं में ही संतुष्ट है, प्रसन्न है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का जो लोक है ना, भगवान का जो धाम है, गोलोक, वृंदावन जिसको कहते हैं, है ना। तो वृंदावन से भगवान, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते। वृंदावन में अपना लीलाएं कर रहे हैं, संतुष्ट हैं भगवान। भगवान को भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। और भौतिक जगत की जब बात होती है तो भगवान क्या करते हैं? अवतार, जाओ भाई अपना एक्सपेंशन देखो जरा ये काम, है ना। बलराम जी हैं, है ना, बहुत सारे विष्णु अवतार हैं, 10 अवतार स्तोत्र गाते हैं ना हम, वैसे तो बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। तो भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं और काम करवा देते हैं। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है ना। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है और देवी देवता कार्य संभाल रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये ब्रह्मांड का कार्य संभाल भगवान रहे हैं कि देवी देवता संभाल रहे हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन है। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायुर सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीत्युपधारय। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है ना। तो वायु हम देखेंगे तो सब जगह वायु, और जितना वायु को जगह चाहिए उतनी स्पेस जगह उपलब्ध है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जीव हैं, वो मेरे अंदर ही हैं। मैं ही धारण करता हूं इन जीवों को। और ये जो वायु है, जिस प्रकार ये वायु सर्वत्र आकाश में है, और आकाश इतना बड़ा है कि पूरा सब जगह वायु को धारण करता है, उसी प्रकार से मैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में जो विश्व ब्रह्मांड है एवं जो जीव हैं उसके, उन सबको मैं धारण करता हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं धारण करता हूं, हाँ, देवी देवता नहीं। तो यहां पर भगवान फिर बता रहे हैं आगे श्लोकों में, 2-3 श्लोकों में, तो प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विश्रजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम वशम प्रकृते वशात। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये जो विराट जगत है ना, तो ये जो विश्व ब्रह्मांड है जितने भी, ये सब मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से ये स्वतः प्रकट होते हैं और मेरी इच्छा से ये विनष्ट हो जाते हैं। तो कौन है इसके पीछे कारण? भगवान श्री कृष्ण है। फिर भगवान बता रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में आंति मामिकाम, है ना, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो भगवान फिर बता रहे हैं कि कल्प के अंत में क्या होता है, ये जो अनंत कोटि भौतिक जगत है, ये सब भगवान में
विलय हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, तो है ना। और फिर भगवान की इच्छा से कल्प के शुरू में, अगले कल्प के शुरू में फिर से पुनः प्रकट हो जाते हैं। किसकी इच्छा से हो रहा है ये सब? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं ये सब। तो कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प है कितने? अच्छा, एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है? एक चतुर्युग लगभग 43 लाख वर्ष का होता है। और एक कल्प का अर्थ हुआ कि ये जो 43 लाख है इंटू 1000, तो एक कल्प है ना। तो एक कल्प मतलब कल्प के अंत में और कल्प के शुरू में जो सृष्टि हो रही है और सृष्टि वापस विलय हो रही है, विनष्ट हो रही है ना। तो भगवान बोल रहे हैं ये कौन कर रहा है? मैं, मेरी इच्छा से हो रहा है। तो इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं लेकिन आगे, तो आगे भगवान बताएंगे, ना च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की इतना सब कुछ करने के बाद भी सब मैं ही कर रहा हूं, मेरे कारण, है ना। जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब चीज के पीछे का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसी प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है, जो ये भौतिक सृष्टि हो रही है, विनष्ट हो रही है, जितना जो कुछ है सब कुछ भगवान के अंदर ही है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि हो किस प्रकार रहा है? निबध्नन्ति धनंजय। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। मैं इन सब कार्यों से, ये जो प्रकृति प्रकट हो रही है, विनष्ट हो रही है, चल रही है ना। तो सृष्टि स्थिति प्रलय, जो भी ये तीन चीजें हो रही हैं, ये मेरे द्वारा ही हो रही हैं, मेरी इच्छा से ही हो रही हैं, लेकिन मैं इसमें बंधता नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उदासीन वदासीन असक्तम, मैं निरासक्त हूं इससे, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें, भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत के विषय में भगवान ये बता रहे हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि इस भौतिक जगत में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट में जो कार्य करते हैं यहाँ पे भक्त आते हैं तो वो जानते हैं। तो अगर एक कंपनी फैक्ट्री इस प्रकार से कोई खोल लेता है और फिर टेंशन हो जाती है, 12-14 घंटे काम करना है, फिर रात में भी वही दिमाग में वैसे ही चलता रहता है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन में कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, फॉल्ट तो नहीं आ गया मशीन पे, टेंशन है, रात में भी नींद नहीं आ रही। लेकिन भगवान बता रहे हैं भगवान के साथ इस प्रकार से नहीं है। तो भगवान इन सब चीज़ों से निरासक्त हैं। तो भगवान का कार्य किस प्रकार से हो रहा है? तो भगवान बता रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने न कौनते जगत द्विपरिवर्तते। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरी अध्यक्षता में ये कार्य होता है, मैं कार्य करने नहीं जाता हूं, है ना। भगवान की इच्छा से सारा कार्य होता है, लेकिन भगवान वहां पे कार्य करने नहीं जाते। जैसे कि एक कंपनी का मालिक है, तो वो क्या करेगा? एयर कंडीशन ऑफिस में या अपने घर पे रहेगा, मशीन चलाने नहीं जाता। मशीन चलाने के लिए उसके पास बहुत सारे लोग हैं जो मशीन चलाएंगे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं आते ये सब करने कि ये कार्य कैसे होगा, कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे होगी, कोई टेंशन नहीं उनको, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उपनिषद में बताएं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण को कोई कार्य करना नहीं पड़ता है ना। जैसे मालिक को कंपनी में जाके मशीन चलानी नहीं पड़ती है ना, वो उसके निर्देश पालन करते हैं उसके अधिकारी। इसी प्रकार से न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते। तो भगवान के समान और भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब नीचे हैं, है ना। जैसे यहां बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, है ना। यारे ऐसे नचाए से करे तैचे नृत्य, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, अकेले एक सिंगल व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है और सब नौकर हैं उसके। श्री कृष्ण के सब क्या हैं? भृत्य हैं, सब कार्य करने वाले भृत्य हैं, सब देवी देवता, क्लियर कट, है ना। तो भगवान भी यही स्थापित कर रहे हैं यहां पर। और जिसको जैसे भगवान श्री कृष्ण नचा रहे हैं वो वैसा नाच रहा है। देवी देवता भी भगवान की इच्छा से कार्य कर रहा है ना। हम सब भी इसी प्रकार से ये भौतिक जगत चल रहा है।
तो भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है और भगवान की शक्तियों के माध्यम से, है ना। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं जो यहां पर कार्यरत हैं, है ना। तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, है ना। तो भगवान पूरे ज्ञान से पूर्ण है, पूरे बल से पूर्ण है, हाँ? क्रिया से पूर्ण है भगवान। हाँ, इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियों के माध्यम से कार्य होता है और देवी देवता भगवान ने इसलिए रखे हैं उनके कार्य करने के लिए, है ना। तो भगवान सब देवी देवताओं के हृदय में भी है। तो भगवान केवल इच्छा करते हैं, भगवान इच्छा करेंगे वो देवी देवताओं के हृदय में, और देवी देवता अपना जो भगवान की इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो भगवान की इच्छा से सृष्टि हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी, जब जैसा भगवान इच्छा करते हैं वैसा कार्य अपने आप हो जाता है। भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान सारे ये जो विश्व ब्रह्मांड है उसकी आत्मा है, भगवान चला रहे हैं सब कुछ, भगवान श्री कृष्ण। और लेकिन भगवान कैसे बता रहे हैं? उदासीन वदासीन असक्तम, मतलब निरासक्त। भगवान कैसे हैं? इन सब चीज़ों से निरासक्त हैं। भगवान को कोई इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। भगवान अपना गोलोक वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। भगवान को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि भगवान को इस भौतिक जगत में रुचि नहीं है ना। जैसे हम उदाहरण देते हैं तो भारत सरकार को जेल बनाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अभी पता है कि जेल भी बनानी पड़ेगी। कुछ लोग होंगे जो चोरी करेंगे, नियम पालन नहीं करेंगे, तो ऐसा होने वाला है। तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, मजबूरी है, इच्छा नहीं है भारत सरकार की कि जेल को वहां पर बनाना ही है और कुछ लोगों को डालना ही है, नहीं। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो नियम पालन नहीं करना चाहेंगे, भाई भारत सरकार को नहीं मानना चाहेंगे, जैसा भारत सरकार ने कहा है उसमें उनको रुचि नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो नियम टूटेंगे तो फिर जाओ जेल। तो इसी प्रकार से भगवान को कोई रुचि नहीं है, भगवान इससे निरासक्त हैं। जैसे भारत सरकार जेल बनाने से निरासक्त है, लेकिन एक सिस्टम बनाया हुआ है, अधिकारी हैं, जेलर है, सब वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, सोने उठने बैठने की सब व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपस्थित हैं जो वहाँ जाने वाला है उसके लिए। इसी प्रकार से इस जगत में भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं को बना के रखा है देवी देवताओं के माध्यम से, है ना। तो जो जेल है ये जगत है ना, और वहाँ जेलर हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे देवी देवता हैं यहाँ पर, है ना। उसके नीचे बहुत अधिकारी भी होंगे, पूरा सिस्टम होगा एक चलाने के लिए जेल को। तो इसी प्रकार से यहाँ देवी देवताओं के माध्यम से भगवान इस जेल को चला रहे हैं, जहाँ पर हम सब कैदी कष्ट भोग रहे हैं। हाँ, और उद्देश्य हमारा है कृष्ण भक्ति करके इस जेल से वापस अपने घर पहुँच जाना, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन, वहाँ भगवान के पास पहुँच जाना, अपने घर, अपने माता पिता रिश्तेदार के पास। ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला कारण ये हुआ कि भगवान अरुचि है, भगवान को इस जगत में निरासक्त हैं, तो इसलिए देवी देवता हैं। पिक्चर में कैसे आए देवी देवता? क्योंकि भगवान स्वयं इसको नहीं चलाना चाहते, भगवान की इच्छा नहीं है इसमें। इस प्रकार से भगवान अपनी जगह मस्त है, तुष्ट है, संतुष्ट है। हाँ, तो इसलिए देवी देवता आ गए पिक्चर में। पहला कारण ये हो गया। अभी दूसरा कारण, तो अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर में, तो यहाँ पर भक्त हैं। अभी भक्त हैं तो भक्ति करेंगे, तो भक्ति करेंगे तो क्या करना है भक्ति में? क्या करोगे आप सब? हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे? भक्ति यानी कि भगवान से प्रेम, और भगवान से प्रेम है तो प्रेम होता है तो क्या करते हैं? सेवा करते हैं ना। तो सेवा, तो इसी प्रकार से भगवान ने अलग अलग देवी देवता बनाए, अलग अलग देवी देवता। जैसे हम मंदिर में हैं तो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे? कोई भगवान के मंदिर का झाड़ू पोछा लगाएगा, कोई सुंदर माला बनाएगा भगवान के लिए, है ना। तो इस प्रकार से कोई किचन में अभी जैसे प्रसाद वितरण होता है तो प्रसाद बनाएंगे कुछ लोग, कोई वो सब्जी लेके आएगा। तो सबकी अलग अलग ड्यूटी है, कोई पुजारी सेवा करेगा, कोई मृदंग बजाएगा, कोई गाएगा, सबकी अलग अलग सेवा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है।
इसी प्रकार से सेवा में लगाने के लिए नहीं, तो अलग अलग सेवाएं अलग अलग देवी देवताओं को दी गई। भाई वायु आप देखो, आप प्रकाश लाइटिंग सिस्टम आप देखो, है ना, जैसे सरकार है ना भारत की, तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग बनाया है, तो भाई इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग एक देवी देवता देखते हैं, या अलग अलग है ना, जल संसाधन है, जल आप दो तो इंद्र हैं जल के लिए, तो इस प्रकार से सृष्टि करना है कुछ बनाना तो ब्रह्मा जी, इसी प्रकार से हमारा ये देख रहे हैं ये व्यवस्था यही है, आयुर्वेद है भगवान की व्यवस्था में, तो ये सब भगवान ने इस प्रकार से अलग अलग सेवा अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देवी देवता को संभालने के लिए दिया हुआ है। तो सेवा के लिए है ना, तो सेवा से एक कथा याद आई कि अर्जुन को भी एक बार डाउट हो गया था तो अर्जुन एक बार क्या हुआ कि जयद्रथ द्रौपदी को ले गया था, तो वो ढूंढ रहे थे पांडव, तो मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचे, तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि भाई क्या उसमें क्या हुआ भाई, ले गए तो वो तो सीता जी को भी ले गए थे, है ना, तो सीता जी को भी ले गए थे, फिर राम जी ने ढूंढ लाए उनको, तो राम भगवान की बात आई, तो राम भगवान की बात आई तो अर्जुन के मन में तो डाउट था राम भगवान को लेके, उन्होंने कहा अरे राम भगवान मतलब वो तो बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े तीरंदाज, तीर कमान चलाने वाले, इस प्रकार से सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम धनुर्धर, और उनको डाउट हुआ, अरे देखो भाई वहाँ पे जब समुद्र पे पहुँचे तो उन्होंने तो वानरों की हेल्प लेना पड़ी भगवान राम को, है ना, ऐसे डाउट हमारे सामने भी कई भक्त प्रस्तुत करते हैं ना कि भगवान श्री राम, तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं कि भाई हमने देखा कि कुत्ते आए मंदिर में घुस गए और गंदा कर गए, तुम्हारे भगवान तो अपनी रक्षा ही नहीं कर पाते। हाँ, तो ऐसे डाउट आ जाते हैं ना मन में लोगों को। हाँ, तो ऐसे ही अर्जुन को भी डाउट आ रहा है कि भगवान राम, अरे ठीक है भगवान राम थे, भाई मैं होता तो एक तीर छोड़ता और पूरा वहां पे पुल ब्रिज बना डालता, इतने बड़े धनुर्धर थे तो बना देते भाई, और मैं देखो मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से उनको भाव आ गया। तो कहीं ना कहीं बाद में हनुमान जी को पता चला कि ऐसा इनके अंदर भाव है, तो हनुमान जी एक बार मिले उनसे, तो उनसे बोला कि भाई तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो और ऐसा है क्या, तो बोले हाँ, बोले होते तो वो तो ब्रिज बना देते, देखो मैं बना सकता हूँ, बोले अच्छा वो बनाओ, तो बोले ठीक है देखो। उन्होंने क्या करा, एक अपना बाण छोड़ा और वहाँ पे जल स्रोत था, उसके ऊपर ब्रिज बना दिया, देखो कितना मजबूत ब्रिज है ये, देखो इस पे आराम से आप इधर से उधर जा सकते हो। तो हनुमान जी गए, बोले ठीक है देखते हैं कितना मजबूत है, गए और एक पूंछ मारी तो माचिस की तीली जैसे बिखर गया। और अर्जुन ने कहा ये क्या हो गया भाई, मैंने तो बहुत मजबूत बनाया था, ऐसे कैसे टूट गया। बोले अच्छा चलो ठीक है एक और बार ट्राई कर लो। फिर क्या हुआ, फिर से उन्होंने तीर छोड़ा, फिर से ब्रिज बना दिया। फिर हनुमान जी गए, फिर उन्होंने क्या करा, तुरंत पूंछ मारी और तोड़ दिया, फिर से टूट गया। अर्जुन बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया। बोले आपकी बार बनाऊंगा तो फिर बिल्कुल नहीं टूटेगा, और ऐसा हो गया, क्षत्रिय होते ना ऐसे तो चैलेंज ले लेते हैं, तो बोले आपकी बार टूटा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कई बार अर्जुन ने ऐसे किया है ना तो फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया, बोले ठीक है, तो ब्रिज बनाया, फिर से तोड़ दिया। अरे अब क्या, चलो जाओ अब भाई अग्नि में प्रवेश करो तो भगवान की व्यवस्था से एक ब्राह्मण आ गए, तो ब्राह्मण ने पूछा भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले देखो कभी भी कंपटीशन में एक साक्षी होना चाहिए। बोले आप तो दोनों ही थे, साक्षी तो कोई नहीं है, इसलिए कोई वैलिडिटी नहीं है इसकी। बोले समाप्त, ये आपका कंपटीशन। तो बोले चलो अच्छा मैं अभी साक्षी हो गया हूँ, अर्जुन करके दिखाओ। तो अर्जुन ने क्या करा इस बार डरते हुए, अब भगवान याद आ जाते हैं। नहीं, जब हमको ऐसा भय होता है ना तो रक्षा के लिए क्या, पहले तो हम अहंकार करते हैं, फिर जब ऐसा टेस्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर भगवान याद आ जाते हैं। बोला अरे हे भगवान श्री कृष्ण बचा लेना, अभी तो टूट गया कितनी बार मेरा ब्रिज। तो भगवान श्री कृष्ण को याद किया और फिर छोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण को याद करके जब छोड़ा और फिर हनुमान जी उस पर गए, पूंछ मारी, नहीं टूटा, कूद रहे नहीं टूटा, फिर नहीं टूटा। हाँ, फिर पक्का बना, क्योंकि भगवान को ध्यान करते हुए, स्वयं की शक्ति पे विश्वास न करते हुए भगवान की शक्ति पे विश्वास किया। तो यहाँ उदाहरण इसलिए दे रहा था मैं कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज बना, तो ये क्यों बना, भगवान ने वानरों को सेवा करने के लिए एक मौका दिया कि तुम मेरी सेवा करो।
समझ रहे हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान राम नहीं बना सकते थे ब्रिज, भगवान सेवा का मौका देते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ मंदिर में भगवान है यहाँ पर, तो अगर कोई कुत्ता आया है तो ये हमको भगवान मौका दे रहे हैं कि तुम मेरी सेवा करो, इसको भगा सकते हो तुम, यहाँ पे गंदा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। तो एक भगवान हमें अर्चा विग्रह के रूप में जब प्राण प्रतिष्ठित होती है विग्रह, तो वहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं और भगवान सेवा का मौका देते हैं हमें, है ना। तो ये अभक्त लोग नहीं समझ पाते कि भगवान ने सेवा का मौका हमें दिया है, हमें भगवान की रक्षा करने का हमें मौका मिला है ना। तो इस प्रकार से समझना है कि भगवान सेवा का मौका देते हैं। दूसरा कारण है कि देवी देवताओं को भगवान ने क्यों बनाया, भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि भगवान को सेवा चाहिए आपसे, कि आप सेवा नहीं करेंगे तो भगवान का तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मंदिर में हम आते हैं तो इस दृष्टिकोण से आना चाहिए, है ना। इस दृष्टिकोण से नहीं आना चाहिए मैं सेवा नहीं करूंगा तो क्या होगा भाई, हाँ, ये दृष्टिकोण से आना चाहिए कि भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं मुझे भगवान की सेवा में रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा कारण है कि बहुत सारी सेवाएं हैं, तो अलग अलग सेवा के लिए भगवान मौका दे रहे हैं देवी देवताओं को, इसलिए भगवान ने प्रकट किया है। तीसरा कारण ये है कि बहुत सारे जीव हैं जो अशुद्ध हैं, तो भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन हृदय में भौतिक इच्छाएं भी हैं, है ना। तो भौतिक भगवान क्या करते हैं कि भक्ति की इच्छा है तो भक्ति भी दे देते हैं, और देखते हैं कि कुछ मात्रा में अभी भी हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण कर देते हैं साथ ही साथ, है ना। तो भौतिक इच्छा जैसे नाम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, हमको भक्ति करते हैं तो कई बार भक्तों को ऐसा होता है भाई हमें मान सम्मान मिले, ये हो हमारे साथ, भाई लोग हमें पूछें इस प्रकार से, तो वो भी मिल जाएगा, भगवान वो भी दे देंगे, भक्ति भी देंगे। और ये मिश्रण है, मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है, तो भगवान वो भी दे देंगे। लेकिन जो सिंसियर थोड़े से सीरियस भक्त हैं तो वो समझते हैं कि अरे ये सब भौतिक अभिलाषाएं हैं, ये नहीं रखना चाहिए, शुद्ध भक्ति नहीं है ये। शुद्ध भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य, कि अन्य किसी अभिलाषा से शून्य होना है मुझे। तो ये मान सम्मान और जो भी चीजें हैं ये सब भौतिक चीजें हैं, और ये मुझे इस जगत में बांध के रखे हुए हैं, इनसे ही तो मुझे मुक्त होना है। तो वो जानते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं थोड़ा गंभीरता से वो इस चीज को समझते हैं कि इन चीजों से तो शुद्ध होना है, नहीं तो इसी भौतिक जगत में ही अगर मेरी कुछ अभिलाषा है तो यहीं रह जाऊंगा, है ना, मुक्त अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये भौतिक भोग की इच्छा के कारण भगवान दोनों चीजें करते नहीं, कि भोग भी कर लो और ये भी कर लो। तो अभी पुण्य कार्य किए हुए हैं, बहुत सारे जीव हैं ऐसे, तो ऐसे पुण्यशाली जिनके पुण्य अर्जित हुए हैं बहुत जन्मों जन्मों के, तो उनको क्या करते हैं, भगवान एक पोस्ट दे देते, है ना। देवी देवता एक पोस्ट है, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग देवी देवता होते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग मनवंतर में होते हैं बल्कि, तो ये पोस्ट है। तो इसी प्रकार से जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी की इच्छा है कि मैं सृष्टि करूं, तो ठीक है, भगवान एक अवसर देते हैं कि भाई मेरे भक्त भक्ति भी करना चाहते हैं और सृष्टि भी करना चाहते हैं, तो ठीक है भाई मुझे भी सृष्टि करवानी है, तो आप ब्रह्मा की पोस्ट ले लीजिए, आप ब्रह्मा बन जाइए और आप सृष्टि करिए, उससे मेरी सेवा हो जाएगी। तो आपकी भौतिक अभिलाषा भी पूरी हो गई और भक्ति भी हो गई, दोनों चीजें हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, हाँ, इसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि लेकिन ये जो ब्रह्मा जी की भक्ति है ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये गौण भक्ति, मतलब मुख्य नहीं है इसमें भक्ति, है ना। तो इस प्रकार से ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तो इससे बचना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी भौतिक अभिलाषाएं हम रखते हैं और देवी देवता बन जाते हैं, तो लेकिन हमने अनेक अनेक कथाएं सुनी हुई हैं जहां पर इंद्र हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र कई बार मोहित हो गए, समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, भगवान से ही भिड़ गए, भगवान से फिर परास्त हुए, फिर भगवान के चरणों में गिर पड़े बाद में, कई बार ऐसा हुआ है। तो हमें शुद्ध भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए, ये मिश्रित भक्ति की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमें, है ना। हमें प्रयास यही करना चाहिए। तो ये तीसरा कारण है कि जो इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं है, भौतिक अभिलाषा भी है, तो उनकी भौतिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान देवी देवता की पोस्ट, देवी देवता बना देते हैं उनको। अभी चौथा कारण ये है कि अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है सबकी, है ना। किसी को बहुत ज्ञानी बनना है, यहाँ पर बहुत ज्ञान प्राप्त करना है,
बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, तो बुद्धि इस प्रकार से, किसी को बहुत सुंदर बनना है ना, किसी को बहुत बलशाली बनना है, तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं इस जगत में अनेक अनेक, किसी को बहुत फेमस बनना है ना, इस प्रकार से सब चल रहा है। तो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, तो अलग अलग देवी देवता हैं उनको पूर्ण करने के लिए, जिनको भगवान ने शक्ति प्रदत्त किया है अलग अलग प्रवृत्ति में, है ना। सुंदर बनना है तो इनके पास चले जाओ, शक्तिशाली बनना है तो इनके पास चले जाओ, विवाह नहीं हो रहा तो इनके पास चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो भौतिक अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए भगवान इस प्रकार के अलग अलग देवी देवता बना देते हैं, है ना। तो ये भगवान ने बनाए हैं देवी देवताओं को, है ना। तो ये मुख्य 4 कारण हैं जिनकी वजह से देवी देवता पिक्चर में आते हैं, है ना। भगवान को आवश्यकता नहीं है देवी देवताओं की, देवी देवताओं को फिर भी भगवान ने बनाया है, और देवी देवताओं को भगवान की आवश्यकता है, श्री कृष्ण की, नहीं तो वो जो वरदान दे रहे हैं वो कहाँ से देंगे, वो शक्ति तो कृष्ण दे रहे हैं इनको वरदान देने की, है ना। ऐसा भी वर्णन हमें शास्त्र में मिल रहा है। तो लेकिन हम देख रहे हैं जैसे कि ईशोपनिषद में बता रहे हैं, तो अन्याद एवाहु संभवात अन्यद एवाहुर असंभवात इति सुश्रुमाधिरानाम ये नस्तद विचित चक्षिरे। तो इस प्रकार से वर्णन है ईशोपनिषद में, है ना। तो ईशोपनिषद में वर्णन है कि भगवान की जो भक्ति है और देवी देवताओं की जो उपासना पूजा है उसमें भेद है, अंतर है। भगवान की भक्ति आध्यात्मिक है और देवी देवताओं का जो पूजा पाठ है ये भौतिक है, तो दोनों का फल ही अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं, सेम नहीं है, एक जैसा उसका फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या है, आध्यात्मिक है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, तो अंतमत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्त्या यान्ति मामपि। तो क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। क्या बता रहे हैं, जिनको कम बुद्धि है, जो थोड़ा जानते हैं, जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्या हैं, जो देवी देवताओं से फल मिलेंगे वो क्या है, वो सीमित हैं और क्षणिक हैं। क्षणिक क्यों है, क्योंकि भौतिक लाभ की प्राप्ति आप देवी देवताओं से कर सकते हो, परम लाभ मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है तो भगवान श्री कृष्ण की ही शरण लेनी पड़ेगी। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। विष्णु श्री कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा मुक्ति प्रदान करने वाला और कोई नहीं है, देवी देवता नहीं कर सकते हैं, उनके पावर के बाहर है ये चीज। तो यहां से पता चल रहा है कि अल्प बुद्धि वाले लोग क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। देवलोक कहाँ है, देवताओं के लोग कहाँ हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड में ही है, भौतिक विश्व ब्रह्मांड में ही देवी देवता के लोक हैं। आध्यात्मिक आकाश में वहां पर ये देवी देवताओं के लोक नहीं है। तो देवी देवताओं की पूजा करके कहाँ अटके हम, आसमान से गिरे और खजूर में लटके। तो खजूर में मत लटकिए, यहाँ ये निष्कर्ष निकल रहा है शास्त्रों के माध्यम से। हमारी इच्छा हो सकती है, हमारा कुछ लगाव हो सकता है किसी देवी देवता से, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाएंगे, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान का धाम कैसा है, आध्यात्मिक है ना। तो भगवान का धाम आध्यात्मिक है। ता तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान का आध्यात्मिक लोक है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूत गोलोक नामनी निज धामनि तले चतसे। इस प्रकार से वर्णन है। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक भी आध्यात्मिक जगत है, लेकिन सर्वोच्च लोक है गोलोक, है ना। और अन्यत्र यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। तो भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो कहाँ जाता है, देवताओं के लोक में, और जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है ना। और जो भूत प्रेतों की उपासना करता है
वो उन्हीं के बीच में जन्म लेता है, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे साथ मेरे निवास स्थान में रहेगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे। तो भौतिक फल हैं देवी देवताओं की उपासना करने के लिए, क्षणिक फल हैं वो, है ना, केवल इस शरीर में ही काम आएंगे। भौतिक जगत में ही वो काम आने वाले हैं, आध्यात्मिक लोक तक हमें नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान की उपासना आध्यात्मिक है, देवी देवताओं की उपासना भौतिक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? सत्य चित्त आनंद, है ना। तो भगवान के अंदर कोई भौतिक चीज लेश मात्र भी कुछ नहीं है ना। भगवान सत्य चित्त आनंदमय है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि भौतिक इच्छा लेकर क्या भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो तात्पर्य है उसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? अकामः सर्व काम, है ना। श्रीमद् भागवत से श्लोक बता रहे हैं, अकामः सर्व काम मोक्ष काम उदारधीह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो बता रहे अकामः, अगर आपके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है, सर्व काम, अगर आपके हृदय में भौतिक कामनाएं हैं, मोक्ष काम, अगर आपको मोक्ष की कामना है, वैसे शुद्ध भक्त मोक्ष की कामना भी नहीं करते हैं, केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको कोई भी कामना नहीं है, मुक्ति की भी कामना नहीं है उनको। तो तीनों चीज कुछ भी हो, कोई आपके हृदय में इच्छा हो, नहीं हो, मोक्ष की इच्छा हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में क्या करना है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमें लगे रहना है। तो तीन प्रकार के लोग हैं, एक जो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, दूसरे जो भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं भौतिक अभिलाषा लेकर, और तीसरा स्तर है अहेतु की भक्ति कर रहे हैं, भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति, केवल भगवान की सेवा करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो शुद्ध तीसरी श्रेणी। तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो भक्त हैं वो दूसरे श्रेणी पर ही हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने का प्रयास सभी को करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यत भक्ति अधोक्षजे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना ही परम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। अहेतु की यानी कि जिसका कोई हेतु नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है, जिसका हेतु कुछ भी नहीं है ना, अहेतु की, तो वो परम धर्म है। अप्रतिहता यानी कि किसी कारणवश रुकेगी नहीं वो भक्ति आपकी, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में ये परम धर्म बताया गया है, और अन्य जो भी धर्म है तो श्रीमद् भागवतम में उसे क्या बताया गया है कि धोखेबाजी, चीटिंग धर्म है। इसके अलावा ये जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, उसके अलावा जो भी अन्य चीजें हैं, अन्य धर्म है, श्रीमद् भागवतम में उसको बोला है चीटिंग धर्म, है ना, धोखेबाजी बताया गया है। तो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, तो ऐसा नहीं है कि 14वें 1000वें श्लोक में कुछ बताया हो, सीधे दूसरे श्लोक में फटाक से वेद व्यास जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? धर्म कैतवो अत्र प्रोज्जित, धर्म कैतव प्रोज्जितो अत्र परम निर्मत शरणाम सताम। तो क्या बता रहे हैं कि जो भागवत धर्म है ना, उनसे मिलते जुलते जो धर्म है, जो शुद्ध सेवा से संबंधित नहीं है भगवान की, उनको क्या करा गया है? प्रोज्जित अत्र, हाँ, तो उनको बाहर फेंक दिया गया है श्रीमद् भागवतम में से। केवल शुद्ध भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में बात की गई है, अन्य कोई नीचे के धर्म के विषय में श्रीमद् भागवत में कोई जगह नहीं है अन्य धर्मों के लिए। केवल परम धर्म भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की शुद्ध भक्ति के विषय में बताया गया है। कैतव धर्मों को, सबको, जो चीटिंग धर्म है, सबको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। और किन लोगों के लिए है ये? कौन लोग इसको स्वीकार करेंगे और कौन लोग इसको समझ पाएंगे? तो बता रहे हैं परम निर्मत सरानाम, है ना। तो ऐसे सताम, तो जो निर्मत्सर लोग हैं, है ना, जिनको ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है ना, ऐसे लोग ये श्रीमद् भागवतम धर्म को, भागवत धर्म को अपनाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे पूर्ण रूप से, है ना। और हम देखते हैं कि देवी देवता तो स्वयं ही ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं। नहीं,
कोई ऋषि मुनि अगर बहुत तपस्या कर रहा हो तो तुरंत सिंहासन डोल जाता है इंद्र का, फिर वो प्रयास करते हैं। विश्वामित्र जैसे प्रयास कर रहे थे तो फिर क्या करा, अप्सराएं भेज दी कि भाई इनकी तपस्या भंग करो, ऐसा नहीं हो कि मेरी पोस्ट मेरी सीट ले लेंगे। तो ये तो भौतिक अभिलाषा हुई ना। इस प्रकार से हम देखते हैं तो देवी देवता स्वयं ही ईर्ष्या से मुक्त नहीं है, तो उनके जो भक्त हैं वो तो घबराते हैं वैसे ही कि कोई अच्छे से तपस्या कर रहा हो तो उन्हें डर लग जाता है, तो वो स्वयं ही शुद्ध नहीं है, तो उनके जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकते, है ना। तो लेकिन ये जो भक्ति है भगवान की, ये निर्मत्सर लोगों के लिए जो ईर्ष्या से मुक्त हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम तो अभी भी ईर्ष्या है, हमें भी अंदर कहीं ना कहीं भक्ति कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, तो ये श्रीमद् भागवतम भी बहुत दयालु है। अगर हमारी इच्छा है कि हम आने वाले समय में हमारा ये प्रयास है कि कुछ समय बाद हम शुद्ध होंगे, अभी ईर्ष्या है, द्वेष है अंदर, लेकिन हमारी शुद्ध होने की इच्छा है, तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये हमारे ऊपर कृपा करता है कि ठीक है, आप भी शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए और कुछ समय बाद आप भी निर्मत्सर हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो महामुनि वेदव्यास जी बता रहे हैं, किम वापरे, तो वेद व्यास जी बता रहे हैं किम वापरे, और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है श्रीमद् भागवतम के अलावा, जो भगवान की शुद्ध भक्ति दे रहा है। इसे पढ़ने से, इसे सुनने से सारी इंद्रियां, हृदय हमारा क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो हम निर्मल हो जाएंगे, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। ये भागवत धर्म को पालन करते करते, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हुए, है ना, तो भगवान परम शुद्ध हैं, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि। तो भगवान जो शुद्ध है, तो भगवान का स्मरण करने मात्र से हम क्या होता है, अंदर से बाहर से शुद्ध हो जाते हैं ना। जो लोग अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो अंदर एंट्री करने के पहले इसको बोलते हैं, ये श्लोक को, तो इसको बोलने से क्या हो जाते हैं, जिस भी परिस्थिति में हो वो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, जिस भी परिस्थिति में है वो किसी भी परिस्थिति में रहकर भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान पुंडरीकाक्षम, भगवान श्री कृष्ण को याद करके, है ना। तो भगवान का नाम लेने से, भगवान को याद करने से ही हमारे हृदय से ये जो भौतिक भावनाएं हैं, काम वासनाएं, इच्छाएं हैं, ये सब, इससे हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है कि हम ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं, और ये भौतिक इच्छाएं कभी भी, इनसे हम संतुष्ट नहीं होते, और भौतिक इच्छाएं होती हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने का फल क्या है, और ज्यादा भौतिक इच्छाएं। तो ये भौतिक इच्छाओं से हम देवी देवताओं की पूजा करके कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये भौतिक इच्छाओं से बाहर नहीं निकलने का अर्थ क्या है, इस संसार में ही पड़े रहना। तो अगर हमें शुद्ध बनना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण से ही बन पाएंगे। देवी देवताओं की शरण लेने से हम शुद्ध नहीं बन पाएंगे। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, कामस्तैस्तेर हृत ज्ञाना। तो इसलिए काम वासना के वश में आकर ये देवी देवता के जो उपासक हैं अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं, है ना। और काम क्या है, तो काम हमारा शत्रु है ना। तो शास्त्रों में शत्रु बताया गया है काम को। काम है हृदय में, तो ये एक प्रकार से हमारे हृदय में हमारा ही शत्रु बैठा हुआ है, इस प्रकार से। तो ये लोग जो देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, ये समझते नहीं है कि स्वयं का हित क्या है। तो शास्त्र बता रहे हैं स्वयं का हित है नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरार्थमानिना, है ना। तो ये जो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना है, ये वास्तविक स्वार्थ है हमारा। इससे हम वास्तविक स्वार्थ सिद्धि कर पाएंगे हमारी। ये जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से बाहर निकल पाएंगे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो। नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अंदर अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं हम देवी देवताओं से आसक्त हैं, अटैच है। हृदय में कहीं ना कहीं एक जगह बची हुई है अभी भी देवी देवताओं के लिए। और नहीं तो एक भय भी होता है, नहीं भयभीत भी होते हैं। अरे हम तो सालों साल से ये कर रहे हैं भैया, हमारे तो दादा परदादा पूर्वज सारे यही करते थे, पूजा पाठ कुल देवी देवता की। अभी इसको कैसे छोड़ दें? भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली और ये छोड़ दी तो क्या होगा? देवी देवता नाराज हो जाएंगे, कहीं हमारे काम बनना बंद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भय, डरते हैं हम, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि भगवान के नियंत्रण में है देवी देवता। ये जो देवी देवता हैं ये भगवान के भक्त हैं। हाँ, तो भगवान के भक्त हमसे, भगवान की अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो नाराज होंगे। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं तो अपने आप शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी जी, सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। हमने एक लेक्चर कुछ समय पहले चर्चा किया, तो उसमें चर्चा किया कि शिव जी मोहित हो गए, है ना, मोहिनी मूर्ति से। हाँ, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र जैसे देवी देवता मोहित हो गए। हाँ, हमने बहुत लंबा चर्चा किया, करीब 1.5 घंटा। तो देवी देवताओं की पोजीशन क्या है और भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज एक उदाहरण लेंगे हम। तो ऐसे देवता हैं, है ना, जिनसे कि बहुत सारे लोगों को डर रहता है। क्या है? किसी का भी कुछ गड़बड़ चल रहा है ना कि अरे यार ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़, अच्छा कहीं वो शनि का तो चक्कर नहीं है, थोड़ा दिखाओ भाई ज्योतिष को। ये शनि महाराज तो परेशान नहीं कर रहे हैं, कुछ करो, फिर तेल चढ़ाओ, ये करो, है। तो अभी देखिए कि देवी देवताओं की पोजीशन भगवान के भक्त के आगे कैसी है, ये हम देखते हैं, है ना। तो एक कथा है। तो शनि महाराज, जो शनि देवता हैं, है ना, तो शनि देवता एक देवता है जिससे सब इस भौतिक जगत में भयभीत रहते हैं। तो शनि देव की जिस पे दृष्टि पड़ती है उसका क्या होता है? उसका कवाड़ा शुरू हो जाता है। तो शनिदेव की ये जो दृष्टि जिस पे पड़ना, ये कहाँ से आया है? हाँ, तो शनि देवता की पत्नी थी। तो क्या होता था कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। आधी आंखें खुली हैं, है ना, ध्यान मुद्रा। इसमें भगवद गीता में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि आधी आंखें खोलना है, आसन लगाना है, ऐसे ध्यान लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो शनिदेव हमेशा ऐसे ही बैठे रहते थे, आधी आंख खुली और ध्यान लगाए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है वो। और उनकी पत्नी आ रही, देख रही। वैसे तो बहुत सारी पत्नियां हैं उनकी, अभी एक पत्नी वो आ रही, देख रही, अरे अभी ये लगे हुए हैं, हाँ ध्यान में है, ठीक है, बाद में आया देगा अभी भी ध्यान में, और बाद में आया देगा ध्यान में। अरे 24 घंटे तो मैं ध्यान, बस भगवान का ही ध्यान करोगे भाई, हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारी दृष्टि बंद है ना, जब भी जिस पे भी खोलोगे उसका भंटाधार हो जाएगा, श्राप। तो उनकी पत्नी ने श्राप दिया। तो ये जो दृष्टि उनकी जिस पे भी पड़ती है ना, जब भी वो खोलते हैं ना, 7.5 लग जाता है उसका, व्यक्ति का शुरू हो जाता है बिल्कुल उल्टा चक्र, है ना। तो इस प्रकार से, तो एक बार क्या हुआ कि शनिदेव जी भगवान के जो महान भक्त हैं हनुमान जी के पास गए, है ना। भगवान से तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो वो बाणासुर की कथा और ये वो। अभी देखते हैं कि भगवान के भक्तों के आगे क्या पोजीशन है ऐसे देवताओं की। तो उनके पास गए और बोले देखो, मान लो कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हनुमान जी से बोले शनिदेव जी, तो बोले अच्छा आप श्रेष्ठ हैं, हाँ तुम मान लो भाई, मैं ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ, जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ जाए वो तो गया काम से, मैं मान लो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो बोले देखो भाई, मेरा अभी तो सीताराम भजन करने का टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है आप ही बड़े हो, अभी मैं जा रहा हूँ। और निकल गए हनुमान जी वहाँ से, एकदम छलांग लगा के निकले, इधर उधर सीताराम राम राम सीताराम, हाँ लगे हुए अपने भजन में, भजन कीर्तन जब चल रहा है उनका। और फिर क्या हुआ गलती से, लेकिन उनकी पूंछ में क्या हुआ, शनिदेव जी लिपट गए। अब क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सीताराम। हनुमान जी तो एकदम शुद्ध भक्त है, एकदम पागलों की तरह। इधर उधर तो उनकी पूंछ क्या है, बड़े बड़े पर्वतों से टकरा रही, धाम धाड़। यहाँ शनिदेव सिर फूट रहा है, इधर उधर टूट रहे हैं पूरे हाथ पैर उनके। और फिर वो बहुत समय हुआ, फिर वापस आ गए हनुमान जी
सीताराम सीताराम भाई, हाँ चलो आज की मेरी 16 माला हो गई भाई, ठीक है। और आगे देख, अरे अरे आप पूंछ में लिपटा गए थे क्या? अरे अरे चलो खोलो खोलो दादा। बोले खून। बोले अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम मान लो कि देखो मैं श्रेष्ठ हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले देखो मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ तो पहले 2.5 साल तो उसके दिमाग में घुस जाता हूँ, उसका दिमाग नहीं चलने देता मैं, हाँ उसकी बुद्धि नहीं चलती, जैसी चलनी चाहिए वैसी तो नहीं चलती, और जैसी नहीं चलनी चाहिए वैसी चलने लग जाती, उल्टे सीधे काम करने लग जाता व्यक्ति। बोले अच्छा हाँ, और क्या करते हैं? बोले अगले 2.5 साल बुद्धि छोड़ के पेट में, तो पेट में क्या करता हूँ? पेट खराब कर देता हूँ। पेट खराब यानी सब कुछ खराब। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि जिसका पेट सही है वो पूरा सही है, बीमारियों से मुक्त है, और जिसको पेट में गड़बड़ है धीरे धीरे सारी बीमारियां उसको जकड़ लें। और बोले पेट खराब कर देता हूँ, आदमी परेशान रहता है, फिर उसको और बीमारियां हो जाती, फिर और दवाई लेगा, वो दवाई से रिएक्शन होगा, फिर और बीमार, और 7.5 साल में फिर दूसरे 2.5 साल भी उसके ऐसे कबाड़ा हो जाता है पूरा। हाँ परेशान रहता है आदमी। बोले अच्छा। हनुमान बोले अच्छा अच्छा ठीक है भाई। और बोले फिर क्या करता हूँ? अगले 2.5 साल उसके चरण में आ जाता हूँ, फिर उसको जहाँ नहीं जाना है वहाँ पहुँचा देता हूँ, और जहाँ उसको जाना है वहाँ वो पहुँचता ही नहीं आदमी। इतना खतरनाक हूँ मैं, श्रेष्ठ हूँ, मान जाओ। बोला अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो आप मेरे सिर में आ जाओ, जरा घुस जाओ। बोला अच्छा ठीक है, तो दिखाता हूँ तुम्हें। और घुस गए हनुमान जी के सिर में, और हनुमान जी फिर चालू हो गए, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। चालू हो गया उनका कीर्तन भजन। क्या करा उन्होंने? बहुत बड़े बड़े पहाड़ उठाए, सिर पे रख लिए, एक भी नहीं, फिर दूसरा भी रख लिया, तीसरा भी रख लिया, और धाड़ धाड़ सीताराम राम राम सीताराम चालू हो गए वो अपना भजन कीर्तन। और फिर क्या हो रहा है? अंदर शनिदेव है, उनको लग रही धाड़ धाड़ धाड़, अरे भाई बचाओ, निकालो मुझे, 2.5 साल के 2.5 क्षण भी मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मैं नहीं रुक सकता हूँ, बाहर निकालो। बोला अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई, बाहर आ जाओ। तो फिर क्या करा हनुमान जी ने? फिर तेल दिया उनको, तो तेल लो, अपना सिकाई विकाई करो इससे, इसको लगाओ तो तुम्हारे घाव ठीक होंगे, है ना। तो जब से क्या होता है, शनि महाराज को क्या करते हैं हम? तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाने से क्या होगा? उनके कष्ट दूर होंगे। उनके कष्ट दूर होंगे तो वो आपके कष्ट को दूर करेंगे। लेकिन उनको कष्ट कहाँ से हुआ? भगवान के भक्त से पंगा लिया, भगवान की तो बात ही दूर छोड़ दो। और उस दिन से शनिदेव जो भक्त हैं उनके ऊपर दृष्टि भी नहीं डालते। बोले अरे भैया ये भगवान का भक्त है, इससे पंगा नहीं लेना है। तो ये तो पोजीशन है देवी देवताओं की, और हम फालतू में ही घबराए पड़े। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि, बाकी सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शक्ति प्रदत्त देवता है। भगवान अगर इनसे शक्ति छीन लें, ये शक्ति विहीन हो जाते। बहुत सारी कथाएं हैं अनगिनत शास्त्र में, तो इस प्रकार से है। तो हमें भय नहीं होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास की परिभाषा क्या बता रहे हैं हमारे गोस्वामी? हाँ बताइए, कौन बताएंगे श्रद्धा की परिभाषा? तो श्रद्धा शाब्दे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कार्य जो होने हैं सब हो जाएंगे, है ना। तो मुझे क्या करना है कि भाई कुल देवी देवता की पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, सारे कार्य, पितृ तर्पण करना है, ये करना है। कृष्ण भक्ति अगर आप करते हैं, आपके सारे कार्य संपन्न हो गए, कुछ नहीं करना आपको। शास्त्र ये वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र ये बता रहे हैं, भगवान की वाणी ये है। भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण ले लो, सारे सब कुछ हो गया तुम्हारा, तुम्हारे सारे पाप मैं हर लूंगा। भगवान बताते हैं। और शास्त्र में वर्णन है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो क्या है? देवताओं का, ऋषियों का अनेक अनेक, हमने जब हम पैदा हुए हैं तो पैदा होते से ही ऋण लग गए हमारे ऊपर बहुत सारे इस भौतिक जगत के। तो अनेक अनेक देवताओं के ऋण हैं, ऋषियों के ऋण हैं, जीवों के ऋण हैं, है ना, पितरों के ऋण हैं। तो क्या है? भगवान गतो मुकुंदम, मुकुंद भगवान जो श्री कृष्ण, मुक्ति प्रदाता श्री कृष्ण की अगर तुम शरण ले लेते हो एकमात्र, तो सारे ऋणों से तुम उऋण हो गए।
नो मोर EMI टू बी गिवन, है ना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई EMI नहीं देनी है, सारे ऋण खत्म हो गए हैं तुम्हारे, है ना, इस जीवन के। अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करते हैं तो, है ना, तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला कि देवी देवताओं के पास जाओ, भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो। ये सही चीज है करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। वैसे भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती, उपासना होती। भक्ति केवल भगवान की हो सकती है, श्री कृष्ण की भक्ति होती है। और अगर हमारी ये श्रद्धा नहीं है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं, अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतपम अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। तो क्या होगा अगर भगवान श्री कृष्ण में, भगवान में हमें श्रद्धा नहीं है, पूर्ण रूप से भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तो अप्राप्य माम, भगवान श्री कृष्ण को बिना प्राप्त करे इस जीवन में क्या होगा, ये मृत्यु संसार जो है उसमें और अधोगति होगी। 84 लाख योनियां आपका इंतजार कर रही हैं फिर, और कष्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न अनगिनत कष्ट, अलग अलग प्रकार के, है ना। इस संसार में अजीब अजीब से पता नहीं कितने प्रकार के तो कष्ट होंगे देखा जाए तो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, नहीं तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, तो वापस माता के गर्भ में हम डाल दिए जाएंगे। और माता हमारी मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है वो पता नहीं है ना। तो कर्मफल के अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्त्यये, तो अपने अपने कर्म के अनुसार हमें जननी के पेट में पहुंचा दिया जाएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी। और मुझे याद है हमारी दादी एक हमें गाली दिया करती थी प्रेम से, ठटरी बंदे हो। पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, कितना नहीं सुना तो वो याद आ गई मुझे अचानक। ठटरी बंदे हो यानी वो जो बांस के ऊपर आखिरी में लिटाते ना, उसको बोलते हैं ठटरी। तो ठटरी बंदेगी तुम्हारी फिर अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लोगे, देवी देवताओं की शरण में पड़े रहोगे तो, है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगे, ये होगा तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन आगे क्या है, पुनरपि जन्मम, ये शंकराचार्य बता रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे। क्या करना है, दुस्तर मम माया दुरत्यया, ये भगवान की भीषण माया जिसमें हम जकड़े हुए हैं, जो बहुत दुचाई पिटाई कर रही है हमारी यहाँ पर, और हम बच नहीं पा रहे, भग नहीं पा रहे, है ना, भगते नहीं बन रहा और पकड़ के फिर से वो पिटाई कर रही है हमारी, भागने नहीं दे रही हम। तो ये जो मम माया दुरत्या, भगवान की जो खलु दुस्तारे, दुस्तर प्रकृति है, माया प्रकृति है ना, माया शक्ति। तो कैसे बचेंगे इससे, मुरारे, तो भगवान श्री कृष्ण की अगर हम शरण लेंगे तो इस माया से बच सकते हैं। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान के नाम की शरण लेंगे अगर हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो जैसे द्रौपदी जी क्या हो रहा था, उनका वस्त्र हरण हो रहा था। तो एक स्त्री के लिए वस्त्र हरण होना, वो भी भरी सभा में, और जहाँ पे अपने बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और सब परिवारजन और अन्य लोग इस प्रकार से बैठे हैं, तो कितना भयंकर ये था। तो उस समय क्या करा द्रौपदी ने, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। पहले तो स्वयं की शक्ति लगाई, फिर एक हाथ छूट गया क्योंकि दुशासन बहुत राक्षस मतलब राक्षस नहीं, असुर जैसा बहुत बलशाली क्षत्रिय था, वो आसुरी कार्य कर रहा था, तो बहुत बलशाली था वो, तो खींच रहा है। तो
स्त्री हैं, हालांकि वो भी क्षत्राणी हैं, तो लेकिन फिर भी बचने के लिए खींच रही थी अपनी साड़ी, स्वयं के बल को लगा रही थी। फिर क्या हुआ, एक हाथ छूट गया, फिर एक हाथ से पकड़े हुए हैं और भगवान को याद कर रही हैं। फिर जब देख लिया कि अभी कुछ नहीं होगा तो क्या करा, दोनों हाथ छोड़ दिए कि भगवान केवल आप ही बचा सकते हैं, मेरा शक्ति नहीं है, मेरा बल नहीं है, आप मुझे बचाइए। क्या बोला, भगवान का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, गोविंद, हाँ, इस प्रकार से भगवान के नाम लिए उन्होंने। तो क्या हुआ, भगवान तो अपनी द्वारिका में बैठे हुए थे और रुक्मणी जी बोल रही हैं कि जाइए, बचाइए, आपका नाम पुकार रही हैं। तो पहले देख रहे थे कि अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुई हैं, और फिर जब पूर्ण शरणागत हुई, दोनों हाथ छोड़ दिए कि अभी आप ही बचा सकते हैं, मैं शक्ति विहीन हूँ, आप ही बचाइए। फिर पूर्ण शरणागति हो गई तो भगवान सोचा अच्छा अभी चलो बचाते हैं। तो भगवान जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे मेरा नाम ले लिया। तो वहाँ पर क्या है, नाम प्रभु उपस्थित हैं, तो नाम प्रभु ने ही साड़ी दे दी थी भगवान के पहुँचने के पहले। क्यों, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान क्या है, अभिन्न है, एक ही है। भगवान का नाम भगवान ही है। तो भगवान के नाम की शरण उन्होंने ग्रहण करी, तो भगवान का नाम, नाम प्रभु हम कहते हैं, है ना, वो भी नाम भी प्रभु है, भगवान है। तो भगवान के नाम की शरण ग्रहण करने से भगवान के नाम ने ही एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ, कलरफुल प्रिंटेड डिज़ाइनर सप्लाई कर दी, बच गई। किसका शरण लिया, भगवान के नाम का। इसलिए सभी लोग भगवान के नाम की शरण लीजिए, सभी लोग जप करिए प्रतिदिन, है ना। यहाँ जो नियमित भक्त हैं वो 16 माला करते हैं। आप कुछ अपना प्रण ले सकते हैं कि आज से मैं 2, 4 जितना भी शक्ति हो शुरू में उतना माला में प्रारंभ करूं, है ना। जो लोग माला नहीं करते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र की, नाम प्रभु की शरण लीजिए। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उतना ही शक्तिशाली है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट बताया है। और हमारे इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र को ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि आपको यही करना है 16 राउंड। जी जी, इसको हम कैसे आधार बनाएं? तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं देते सबको? तो इसका बहुत सरल सॉल्यूशन है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने यही बताया कि गुरु शिष्य परंपरा में। तो गुरु शिष्य परंपरा में हमें जो मंत्र बताया गया है, तो हमारा संप्रदाय है ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने ये मंत्र दिया है। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो मंत्र मिलेगा वो करना है ना। बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे तो, है ना। तो बहुत सारे गायत्री मंत्र हैं, ये हैं वो हैं, तो दुनिया भर के मंत्र हैं। लेकिन अभी कलयुग में क्या करना है, तो शास्त्र में वर्णन है कलयुग में क्या करना है ना। तो ये शास्त्र से ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकः नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी ने पूरे वेदों को देखा और बोला कि कलयुग में इस मंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है ना। तो ये मंत्र हमारे आचार्य दे रहे हैं हमें और ब्रह्मा जी दे रहे हैं, इसलिए हम ये मंत्र कर रहे हैं, है ना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी मंत्र है, जैसा कि नारद मुनि ने उनको दिया था ना, ये ध्रुव महाराज को। तो भागवत विधि से उनकी दीक्षा हुई, है ना। 2 विधि हैं, एक पंचरात्र विधि और एक भागवत विधि। तो पंचरात्र विधि हम पालन कर रहे हैं इस प्रकार से, है ना। तो पंचरात्र विधि से हम, वो भी प्रामाणिक विधि है, तो ये प्रामाणिक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है हमारे लिए, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनने में अच्छा लग सकता है हृदय को कि वाह बहुत अच्छा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव महाराज ने उनको दिया है। लेकिन अगर हम समझें कि हमारे हृदय को क्या अच्छा लगता है वो करना है,
कि जो गुरु शिष्य परंपरा से है वो करना है, तो वहाँ पर देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा से जो करना है वो श्रेष्ठ है। स्वयं के हृदय से तो हम क्या है, मन पर आधारित हैं, मन को अच्छा लगा, है ना। तो मन को अच्छे लगने वाली चीज़ें नहीं करनी हमको, हमारे मन को तो मारना सीखना है, क्योंकि ये मन की वजह से ही तो ये इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। इस मन को नहीं मारा तो फिर क्या होगा, यहीं फंसे रह जाएंगे। तो फिर तो देवी देवता भी हमारे मन को अच्छे लग सकते हैं। मेरे फेवरेट गणेश जी हैं, है ना, मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनकी उपासना क्यों नहीं करूँ मैं? वो भी तो भगवान के भक्त हैं, और भक्तों की भक्ति करना भी बताया है शास्त्र में। तो मद भक्त्या पूज्या विदिका, भगवान ने बोला है कि मेरे भक्त की पूजा करने से मैं प्रसन्न होऊंगा। हम कहीं ना कहीं वो बहाने ढूंढ लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे मन को अच्छा लग रहा है, और हम ये गुरु शिष्य परंपरा छोड़ देंगे। और जहां ये गुरु शिष्य परंपरा छूटी और मन पे आधारित हो गए, तो मन से तो भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, नेवर। ये मन को ही तो छोड़ना है, सारा शास्त्र यही तो बता रहा है, भगवान भी यही बोल रहे हैं, अपने मन को छोड़ दो। तुमने जो मन से धर्म बना लिए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो सारे धर्म तुम मन से बना के बैठे हो, इनको छोड़ दो भाई, मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान यही तो बोल रहे हैं। तो हमें जो अच्छा लग रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में। उसकी वैल्यू यही है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हमें जो अच्छा लग रहा है। और जो गुरु शिष्य परंपरा है वो हमको ले जाके कहाँ बैठा सकते हैं? मुक्त अवस्था में, भगवान के धाम में। तो क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति है वो गुरु शिष्य परंपरा में जो चीज़ें आ रही हैं उसका पालन करेगा हमेशा, अपने मन को छोड़ के। छोटा सा प्रश्न, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि भगवान अवतारी हैं, अवतार नहीं है, परंतु भगवान अपने स्वयं के आध्यात्मिक लोक में उनकी भगवान की शाश्वत लीलाएं चल रही हैं। जी, भगवान लगभग 5,500 साल पहले भगवान ने लीला रूप में स्वयं कृष्ण नाम से भगवान आए हैं। तो क्या प्रयोजन ये हो सकता है कि चूंकि भगवान अवतार लेके यहाँ पे अपना विस्तार करते हैं, तो भगवान को भगवद गीता बोलना था इसलिए भगवान आए हैं? ये प्रचार में ये प्रश्न आता है। मतलब प्रश्न ये है कि भगवान अवतार लेते हैं और अवतार नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमाने यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं जैसे हैं वैसे ही आए हैं। और अपना भगवान, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, आज मैंने प्रवचन में बोला कि भगवान अपना धाम छोड़ के एक कदम भी नहीं आते, तो भगवान क्या करते हैं? पूरा धाम उठा के यहाँ ले आते हैं एज इट इज। समझ रहे हैं? और जो भी लीला करना है, फिर वृंदावन के बाहर जाना है तो उनके अलग अलग मतलब विस्तार जाते हैं, भगवान कृष्ण नहीं जाते। वासुदेव हैं। ये माने कि जो वृंदावन है तो भगवान का ऐसे कैसे आया हुआ? ये इस भौतिक जगत के वृंदावन में, और जीव गोस्वामी बता रहे हैं अपनी कमेंटरीज में कि ये जो भौतिक जगत का वृंदावन है, ये वो जो गोलोक वृंदावन है वही है। और हमारी जड़ आँखों से हमको वो नज़र नहीं आता, हमको उसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है वही। और अभी भी इस लोक में भी यहाँ जो वृंदावन है धाम, वहाँ भगवान की लीलाएं भी वैसी यथावत चल रही हैं। लेकिन ये जो कलयुगी दृष्टि है, भौतिक दृष्टि, इससे वो नहीं नजर आएगी, है ना, वो लीलाएं समझ में नहीं आएगी। और कोई प्रश्न है? भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।